हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन फिटनेस क्लिनिक। मैं हूँ डाइटिशियन अमनदीप। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो मेरी पुरानी वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। ओके, जो ये टॉपिक है ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। साथ ही साथ जिनको नॉलेज है उनको ये नहीं पता कि हमारे लिए हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है। बट मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ जो ये वीडियो देखेगा उसके जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन है लोगों को वो सब क्लैरिफाई हो जाएगा। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। टॉपिक इज बेस्ट ऑयल फॉर कुकिंग एंड बेस्ट ऑयल फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, तो आजकल आप बाजार में जाएंगे तो आपको इतने सारी अवेलेबिलिटी है जो तेल, मतलब कह सकते हैं कि तेलों के भंडार हैं कि कौन सा ऑयल है, कौन सा ऑयल सेफ है, कौन सा ऑयल हेल्थी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, आई मीन इतने ऑप्शंस है। मस्टर्ड ऑयल है, देसी घी है, आपका सोयाबीन ऑयल है, कनोला ऑयल है और ऑलिव ऑयल है, और इसके अलावा जितने भी और अदर रिलेटेड ऑयल्स है, मतलब भंडार है ऑयल्स का। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से ऑयल्स को चूज करें जो कि हमारी हेल्थी लाइफस्टाइल के अंदर हम ऐड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जिससे आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा ऑयल किस पर्पस के लिए बेस्ट है, कौन सा ऑयल किस पर्सन के लिए बेस्ट है, कौन सा ऑयल किस मतलब कोई डिजीज है उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के अंदर आपका आ गया टाइप्स ऑफ फैट, आ गया प्रोसेसिंग मेथड, आ गया ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब फैट न्यूट्रिशंस आ गया। ठीक है, उसके अलावा आपका जो आता है ये जितने भी पॉइंट्स है इसके अकॉर्डिंग स्मोक पॉइंट्स आ गया। ठीक है, हम उन सब के बारे में 1 to 1 समझते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया टाइप्स ऑफ फैट। टाइप्स ऑफ फैट में 2 टाइप्स आते हैं। पहला आता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आप मतलब हेल्दी ऑप्शंस देखेंगे उसमें आपका देसी जो काऊ घी होता है वो आ गया। इसके अलावा जो आपका कोकोनट ऑयल हो गया। ठीक है, और जो अनहेल्दी ऑप्शंस में आपके जितने भी हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स आते हैं वो आ गए। इसके अलावा वनस्पति घी जिनको कहते हैं, डालडा कहते हैं, वो आ गया। प्रोसेस्ड जो बटर आता है वो अनहेल्दी ऑप्शन में आ गया, मतलब जो आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे शरीर में आपने बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल सुना होगा, तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं हमारे शरीर में जो बैड जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिक्रीज करते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका हार्ट पेशेंट कह लीजिए उनके लिए ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से ज़्यादा बेटर माना जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है म्यूफा, एक होता है प्यूफा। इनके अंदर आपने जो नॉर्मली लैंग्वेज में सुना होगा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो कि हमारे मतलब हार्ट के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके ब्रेन के लिए हेल्दी माने जाते हैं, वो सब पाए जाते हैं। इनके जो आपके हेल्दी ऑप्शंस में ऐड करेंगे उनमें आप जितने भी आपके, सबसे पहले तो आ गया मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल आ गया। इसके अलावा आपके जितने भी नट्स ऑयल होते हैं या सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड हो गया, ठीक है, सेसमे सीड हो गया, ये सब इसके अंदर आप ऐड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद में जो अनहेल्दी ऑप्शन जो आपके लिए बेटर नहीं है उनमें आपका आ सकता है जिनको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, इसमें आपका आ गया जितने भी रिफाइंड होता है, जो रिफाइंड ऑयल होते हैं, मतलब आप बॉटल्स लेके आते हैं उसमें रिफाइंड लिखा होता है, जो भी रिफाइंड ऑयल होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका कनोला ऑयल हो गया। ठीक है, आपका कनोला ऑयल के अलावा कॉर्न ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, या फिर आपके जितने थोड़ा राइस ब्रांड ऑयल हो गए, ये जो सब ऑयल होते हैं वो इसके अंदर ऐड आउट होते हैं। ठीक है, देन अब ये इस पॉइंट्स के बाद में जो सेकेंड पॉइंट है वो होता है प्रोसेस मेथड। प्रोसेस मेथड किसी भी ऑयल की, मतलब किसी ऑयल को मतलब हम चुनेंगे किस बेसिस पे चुनेंगे, प्रोसेस मेथड उसमें बेस्ट माना जाता है। क्योंकि पोस्ट प्रोसेस मेथड में सबसे पहला आता है मशीन मेथड एज ए कमर्शियल एरिया बहुत अच्छा माना जाता है। बट हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में जो प्रोसेस
जो आपका ये ऑयल प्रोसेस मेथड में जो ये मशीन मेथड होता है, सबसे जो बेकार मेथड है वो माना जाता है। क्योंकि जो इसके अंदर क्या होता है, किसी भी सीड या किसी भी चीज़ का ऑयल निकाल रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, मशीनरी है तो इसलिए हीट के थ्रू उसको किया जाता है। तो उसमें जो भी आपका ऑयल है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर सब चला जाता है। सब चला गया, इसका मतलब वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। जो कि रिफाइंड ऑयल है वो सारे इसी प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका फिल्टर ऑयल। फिल्टर ऑयल एक अच्छा मेथड है। ये इसके अंदर जो कुछ मतलब काफ़ी हद तक आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू, आपके टेस्ट आ गया, आपका फ्लेवर हो गया, वो रहता है, ठीक है। इसमें आपने जो मशीन जो फिल्टर मेथड में आपने मस्टर्ड ऑयल निकलते हुए देखा होगा, तो उसको जिस तरीके से निकाला जाता है तो उसमें मतलब हीट प्रोड्यूस होती है पर काफ़ी कम, बहुत कम मात्रा में होती है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन माना जा सकता है। इसके बाद में आता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस जो ऑयल ये मेथड है, क्या कोल्ड प्रेस मेथड, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाएगा। किसी भी ऑयल को अगर आपको लेना है तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपका जो भी मतलब जो हीट होती है बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती है। एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू कोल्ड प्रेस करके आपका जो ऑयल निकाला जाता है, जिसके अंदर जो आपका न्यूट्रिशन है एज इट इज़ रहता है, फ्लेवर एज इट इज़ रहता है, आपके जो भी टेस्ट है वो एज इट इज़ रहते हैं, इसलिए ये बेस्ट माना जाता है। इसके अंदर आपका कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल सुना होगा वो आ जाएगा, ऑलिव ऑयल के कुछ वर्जन है वो आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट किसी भी ऑयल का वो मतलब हीट टेम्परेचर होता है जिसके बाद में कोई भी ऑयल उससे ज़्यादा हीट देने पर मतलब डिग्रेड होने लगता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म होने लगती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अलग अलग मतलब मेथड है। सबसे पहले है डीप फ्राइंग मेथड। जो डीप फ्राइंग मेथड होता है वो आप मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। और इसमें जो आप ऑयल यूज़ कर सकते हो या सैलो फ्राइंग और डीप फ्राइंग दोनों में जो भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, उसमें देसी घी आ गया आपका, और कोकोनट जो ऑयल होता है वो आ गया, और तीसरा है आपका मस्टर्ड ऑयल। कुछ हद तक मस्टर्ड ऑयल को भी आप डीप फ्राइंग और सैलो फ्राइंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उसके बाद में आता है आपका लाइट कुकिंग, मतलब लाइट कुकिंग, थोड़ा सा तड़का देना है या सूखी सब्जी बनानी है, उसमें ये तीन जो ऑप्शन आपको पहले दिए ये तो हैं। इसके अलावा आप पीनट जो ऑयल होता है उसको, सेसमे ऑयल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो ऑलिव ऑयल होता है उसको कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी मैं आप लोगों को, अब ऑलिव ऑयल का नाम आया तो क्लैरिफाई दे देती हूँ। ऑलिव ऑयल के भी मार्केट में मतलब इंडियंस में तो कई लोगों को पता भी नहीं कि मार्केट में ऑलिव ऑयल के भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं, जिनमें कि टाइप्स हैं अलग अलग, जिनमें कि सबसे पहले वर्जन है, एक्स्ट्रा वर्जन है, प्योर है, लाइट मतलब लाइट ऑलिव ऑयल ऐसे करके आता है, ठीक है। इसमें से जो एक्स्ट्रा वर्जन और वर्जन ऑलिव ऑयल है जिसको अच्छा माना जाता है, लेकिन वो कुकिंग के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ड्रेसिंग के लिए, टॉपिंग के लिए, उसके लिए वो अच्छे होते हैं। प्योर करके ऑलिव ऑयल आता है वो हम लिटिल बिट जो लाइट कुकिंग है उसके लिए यूज़ करते हैं, डीप फ्राइंग के लिए या फ्राइंग के लिए, तो सैलो फ्राइंग के लिए तो यूज़ करना ही नहीं है। तो आपको ये एक इसी स्टेप पे आपको क्लेरिफाई होने जा रहा है कि मतलब जो हमारे में मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल के अंदर आजकल जिनको नॉलेज नहीं है पूरी तरह, वो आपका जो ये ऑलिव ऑयल होता है इसे यूज़ करते हैं कि हम तो ऑलिव ऑयल लेते हैं, हेल्दी है, ये है, वो है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एज ए जो इंडियन कुकिंग है हमारी, इंडियन जो तड़के यूज़ होते हैं हमारे जो कुकिंग मेथड में, उसके अंदर ऑलिव ऑयल बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसमें जो हमारे पास अपने खुद के सरसों ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑलिव ऑयल जो है वो जो बाहर का रीजन है, इंडिया से बाहर का रीजन है, वहाँ के कुकिंग मेथड के साथ मैच करता है और उसके लिए वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा मेथड है आपका जो कुकिंग मेथड है, उसमें जो तीसरा मेथड है वो आपका है नो कुकिंग, मतलब कि जिस मतलब आपको कुकिंग में यूज़ करना ही नहीं है उन ऑयल्स को, उसके अंदर आपके यही एक्स्ट्रा वर्जन और वर्जन ऑलिव ऑयल आ गया, जो मतलब टॉपिंग में या ड्रेसिंग करते हैं सैलेड की उसमें यूज़ करना है। उसमें आपका वॉलनट या फ्लैक्सीड ऑयल जो होते हैं इनको आपको कुक नहीं करना है, नॉर्मली टॉपिंग के लिए और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, उसमें ये बेस्ट है, ठीक है। देन आपका आ गया न्यूट्रिशन
के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। कई लोग आप जो हेल्दी लाइफ स्टाइल के में मतलब जा रही हैं, वो लोगों का मानना है कि ऑयल फैट तो अच्छा ही नहीं होता, इन्हें तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको क्लियरिफाई कर देना चाहती हूँ, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ADE के, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स मतलब ये हैं जो ऑयल और फैट मतलब ऑयल और फैट से आपको मिलते हैं, जो कि हमारे मतलब ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए कह लीजिए, आपकी जॉइंट्स पेन के लिए कह लीजिए, आपका जो हेल्दी स्किन है उसके लिए कह लीजिए, या फिर आपका जो एक स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए कह लीजिए, अच्छे माने जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे आपकी जो फैट एंड ऑयल है उसके थ्रू, ठीक है। देन अब आपकी आगे बारी आती है, कुछ पॉइंट्स हैं मतलब जो कंक्लूजन निकालते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू, जो हमारे जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर फैट और ऑयल्स कितने इम्पोर्टेंट है उस पर। सबसे पहले है डिफरेंट ऑयल फॉर डिफरेंट पर्पज। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट ऑयल्स फॉर डिफरेंट पर्पज, ठीक है। इसके अंदर आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आप है ना डीप फ्राइंग या सैलो फ्राइंग दे रहे हैं तो आप कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल इनको यूज़ कीजिए। नॉर्मल लाइट कुकिंग के लिए यूज़ करें तो आप पीनट यूज, सेसमी ऑयल इनको यूज़ कीजिए। कुक नहीं करना है, ड्रेसिंग करनी है, इटालियन कुछ फूड बना रहे हैं तो उसमें आप ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड आपका फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, वॉलनट ऑयल हो गया, इनको यूज़ कीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग यूज कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप डिफरेंट रीजन में रहते हैं, जैसे नॉर्थ एरिया है, वहाँ पे आपका मस्टर्ड ऑयल आपको लोकली रिसोर्स है, तो आपको लोकल रिसोर्स के मतलब जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या फिल्टर ऑयल आपको आराम से मिल जाएगा, तो आप नॉर्थ में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आपका साउथ में कोकोनट ऑयल है, वो आपको आराम से कोल्ड प्रेस फिल्टर्ड मिल जाएंगे, तो वहाँ पे वो यूज़ होता है। अदर रीजन्स है उसमें पीनट और सेसमी ऑयल है, उनको यूज़ कीजिए सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे गर्मियों में आपने मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो सर्दियों में आप सेसमी ऑयल या पीनट ऑयल ये यूज़ कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है आपका मतलब मेक श्योर आप ये कर लीजिए, जब भी आप ऑयल लेने जा रहे हैं रिफाइंड ऑयल को अवॉइड कीजिए जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देन और आपके जितने भी फिल्टर या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है उन्हीं को यूज़ कीजिए। ये आप मेक श्योर कर लीजिए, जैसे जिनमें लाइट लिखा जाता है, लाइट ऑयल लिखा जाता है, एक्स्ट्रा लाइट लिखा होता है, रिफाइंड ऑयल लिखा, इनको यूज़ नहीं करना, ठीक है। देन ये आपको जो लाइट और एक्स्ट्रा लाइट मैं बता रही हूँ, ये आपको ऑलिव ऑयल्स जो होते हैं उनमें जरूर दिखा देगा, तो इनको यूज़ नहीं करना है। और लेना भी कुकिंग के लिए तो आपके जो मैं आपके अपने खुद के जो मस्टर्ड ऑयल हो गया, पीनट हो गया, सेसमी हो गया, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। देसी घी हो गया, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, सोयाबीन ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया, आपका कॉर्न ऑयल हो गया और राइस ब्रैन ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल्स बहुत इजीली मतलब आपको जो भी मतलब इसकी जो रिफाइंड फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, बाकी और फॉर्म में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो इनको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये क्या करते हैं इजीली रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड हो गए, इनमें फ्री रेडिकल इजीली आ जाते हैं। देन जो इन्फ्लामेशन होता है वो शरीर में बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा यूज़ करने से कैंसर, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब प्रॉब्लम देखी जाती है, तो इनका यूज़ मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपका किसी भी ऑयल को रीयूज़ मेक श्योर कर लीजिए कि रीयूज़ नहीं करना है। कुछ है क्योंकि ये रैंसिड हो जाते हैं तो रीयूज़ नहीं करना है। कुछ है जैसे कि आपका देसी घी या कोकोनट, और कुछ हद तक आपका मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी ऑयल्स को आप रीयूज़ मत कीजिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट, आप ओमेगा 3 और ओमेगा जो 6 का बैलेंस है वो बना करके रखें। मतलब कि जैसे कि आप देसी घी ले रहे हैं तो उसके साथ आप फ्लैक्सीड ऑयल है या फिर आलमंड ऑयल है, वॉलनट ऑयल है, उसका यूज़ कीजिए। अगर आप तेल नहीं यूज़ कर रहे तो आप इसकी जगह नॉर्मली फ्लैक्सीड खा रहे हैं, आलमंड खा रहे हैं, वॉलनट खा रहे हैं, तो वो अपने आप ही ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो पूरी कर देता है। मैं यहाँ पे अपना ये टॉपिक बाइंड अप करती हूँ। मेक श्योर मैं समझ सकती हूँ, मैं मानती हूँ कि जो भी आपके ऑयल्स और फैट्स को लेकर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है, अगर हुए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।